जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सौरभ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और सौरभ स्टडी पॉइंट आप सभी के माता पिता को प्रणाम करता है। तो ये आपके जो क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, आपके BSS टेट के लिए जो क्वेश्चन लाए जा रहे थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल पेपर में छपने वाले एज टू एज क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, बिल्कुल पेपर के से संबंधित। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी जो भाई पेपर की सोच रहे हैं पेपर कब होगा, तो आपका पेपर की अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है पेपर की BSS टेट की, तो आपको तुरंत सूचना दे दी जाएगी, है ना, सूचित कर दिया जाएगा। और अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है और आप अगर सच में BSS टेट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस बार जी और जान लगा दीजिए और ठान लीजिए कि इस बार एक सीट आपकी पक्की होगी BSS टेट में, है ना दोस्तों। तो चलिएगा, क्वेश्चन है आपका 121 नंबर। जब बच्चे की बुद्धि IQ 130 और उससे अधिक होता है तो उसकी पहचान इस प्रकार की जाती है। जो बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल 130 से अधिक होगा तो वह बच्चा कैसा होगा, बताइएगा। जेन्युइन, बुद्धिमान, या प्रतिभाशाली, या फिर दिव्यांग। कैसा बच्चा होगा जिसका IQ लेवल 130 या उससे अधिक होगा। तो और वीडियो अगर आपने क्लिक किया है इस क्लास एज पर, तो क्लास एज को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं BSS टेट के लिए ना। तो इसमें होगा आपका आंसर क्या होगा, सी प्रतिभाशाली, यानी कि जो 130 क्रो एंड क्रो के अनुसार जो बुद्धि लब्धि बताई गई है वो 130 क्रो एंड क्रो के अनुसार बताई गई है, जिसके अनुसार जो बालक होता है उस वह प्रतिभाशाली 130 या 140 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, और एंड में ये जरूर बताइए कि आपके इनमें से कितने सही हुए हैं, है ना। जो बच्चे तेजी से और आसानी से सीखते हैं और समृद्ध सामान्य ज्ञान प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें कहते हैं। जो बच्चे तेजी से और आसानी से सीख सकते हैं और समृद्ध और सामान्य ज्ञान प्रदर्शित करते हैं, कैसे होते हैं, रचनात्मक बच्चे कहा जाता है, प्रतिभाशाली कहा जाता है, उन्नत या बुद्धिमान। कैसे बच्चे कहा जाएगा, आसानी से सीखेंगे, तेजी से सीखेंगे और समृद्ध और सामान्य ज्ञान प्रदर्शित करेंगे तो उनको कहा जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं बहुत तेज गति से और आसानी से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं और आसानी से उसे सीख जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर BSS टेट तैयारी करने वाले के लिए ये वीडियो उसके पास पहुंच जाए। और आपके जो भी भाई बंधु खोज रहे हैं कि क्लासेज कहाँ से देखें, तो ये आपकी क्लासेज डेली इसी तरह आपकी लाई जाएंगी इस चैनल पे। और 2 दिन से कोई क्लासेज नहीं आ पा रही थी क्योंकि हम कहीं बाहर चले गए थे, तो इस टाइम नहीं मिला, पर ये क्लासेज आपकी डेली लाई जाएंगी। आपका ये कंटेंट कई घंटे में हम तैयार करते हैं, तो ज़रूर देखिएगा, है ना। प्रतिभाशाली बच्चा हुआ है, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, कौन सा होता है, जो किसी भी सार्थक प्रयास में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन करता है। या यह कौन सा हुआ है, हेविंगस्ट के अनुसार, या बारवे के, या क्रो एंड क्रो के, या HJ बेकर, किसने प्रदर्शन करता है, किसने कहा था, क्या होगा इसका आंसर 123 नंबर का, बताइएगा। तो इसमें होगा आपका हेविंगस्ट, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, प्रतिभाशाली वे छात्र हैं जिनकी संभावित बौद्धिक शक्तियाँ उत्पादन और मूल्यांकन सोच दोनों में इतने उच्च और वैचारिक स्तर पर हैं। यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनकी संभावित और बौद्धिक शक्तियाँ उत्पादक और मूल्यांकन सोच दोनों में इतने उच्च और वैचारिक स्तर पर होते हैं, उनका जो वैचारिक स्तर में IQ लेवल होता है वो 140 या 130 प्लस होता है ना। और उनकी बुद्धि लब्धि किसी भी समस्या को तुरंत देखकर सुनकर हल कर देते हैं। ये बात किसने कही है, 124 का आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो ये बात कही आपकी JP गुलफोर्ड ने, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना, JP गुलफोर्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेज को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, है ना। ये मानसिक पहलुओं में, जो मानसिक पहलुओं में होते हैं, ये ऑप्शन है
प्रतिभाशाली बच्चों का विकास पैटर्न सामान्य की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ये बात तो सही हो जाएगी आपकी। या भौतिक पहलू में होता है या सामाजिक पहलू में, उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? जो मानसिक, जो IQ लेवल अच्छा होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान कैसे और कैसे की जा सकती है? प्रतिभाशाली बच्चों का विकास पैटर्न सामान्य की तुलना में बहुत तेज गति से होता है। ये बात सही है। भौतिक पहलू, सामाजिक, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर आपका? तो ये होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिभाशाली बच्चे की ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो, कोई प्रतिभाशाली बालक है और उसकी अगर कोई ज़रूरत है तो वह पूरी नहीं होगी, या उसे कोई आवश्यकता है वह पूरी नहीं होती, तो वह ये ऑप्शन होगा, क्रोधी हो जाता है, यानी क्रोधित हो जाता है, निराश हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ये दो ही ऑप्शन मान लीजिए, इसमें 2 बार निराश निराश आ गया है, तो इसमें होगा आपका सी या बी ऑप्शन, निराशा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, यदि समुचित विकास के लिए समृद्ध एवं प्रेषक वातावरण ना मिले तो प्रतिभाशाली बच्चा क्रोधी हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, हिंसक या कुछ समायोजित हो जाएगा। यदि समुचित विकास, यदि कोई बालक है, प्रतिभाशाली बच्चा है, वह अगर उसे समुचित वातावरण और अच्छी शिक्षा ना मिलेगी और अच्छा प्रेषक वातावरण नहीं मिलेगा तो वह कैसा हो जाएगा? इसमें होगा आपका आंसर कुछ समायोजित, डी ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, इस वीडियो पर क्लिक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना दोस्तों जी, क्योंकि BSS टेट की ऐसी तैयारी कराई जाएगी। अभी तो आपकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए नहीं। मैराथन क्लास है, हम आपके लिए लाएंगे एक एक वीडियो में कंप्लीट सिलेबस। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, प्रतिभाशाली बच्चे को उसकी श्रेष्ठ क्षमता के लिए सराहना की आवश्यकता होती है। यदि मान्यता नहीं मिलती है तो अपमानित महसूस करता है। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, उसमें जो श्रेष्ठ क्षमता है उसके लिए किसकी सराहना की जाती है बताइएगा? तो अगर नहीं की जाएगी तो अपमान तो महसूस, गुस्सा या असुरक्षित या कुछ समायोजित। 128 का आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका सी, असुरक्षित रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं गणित एवं किसी अन्य विषय में एडवांस कोर्स या कठिन कार्य एवं अतिरिक्त पठन सामग्री देना कहलाता है। विज्ञान, गणित और अन्य विषयों में, यानी एडवांस, यानी कि ज़्यादा सामग्री या ज़्यादा कठिन सामग्री या एडवांस नॉलेज देना, अतिरिक्त सामग्री देना क्या कहलाएगा? संवर्धन कार्यक्रम, क्षमता समूहन या अलग वर्ग, या विविध पाठ्यक्रम प्रदान करना, या त्वरण और दोहरी पदोन्नति। क्या आंसर होगा इसका 129 नंबर का बताइए? तो इसमें होगा आपका बी, क्षमता समूहन या अलग वर्ग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे को उसकी क्षमता, प्रतिभा और बुद्धि के स्तर के अनुसार समूहीकृत किया जाना चाहिए। त्वरण, क्षमता समूहन या अलग वर्ग, या संवर्धन कार्यक्रम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी क्षमता, प्रतिभा और बुद्धि स्तर को उसके अनुसार ही समूहित करना चाहिए। इसमें से कौन सा सही होगा? इससे कहते हैं, क्या कहेंगे? उसी के अनुसार समूहित करेंगे तो इसमें होगा आपका 130 का आंसर बी, क्षमता समूहन या अलग वर्ग, यानी अलग वर्ग में रखेंगे, क्षमता का समूहन करेंगे उसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला 131 नंबर, अपनी क्षमताओं के अनुसार ग्रेड छोड़ना संदर्भित करता है। अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है, वो अपनी क्षमताओं के अनुसार ग्रेड के संवर्धन कार्यक्रम, क्षमता समूहन, आज सारे क्वेश्चन आपके प्रतिभाशाली से संबंधित है। ऐसे ही सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं ना, जो भी हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें।
तो ग्रेड संदर्भित करता है संवर्धन कार्यक्रम या क्षमता समूहन या अलग वर्ग या विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करना। उत्वर्ण और दोहरी पदोन्नति ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? त्वरण और दोहरी पदोन्नति, डी ऑप्शन सही होगा। अपनी क्षमता के अनुसार ग्रेड संदर्भित करेगा। जो ग्रेड छोड़ना संदर्भित करता है त्वरण और दोहरी पद्धति कहलाती है पदोन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, प्रतिभाशाली बच्चे को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके पास तथ्यों से निपटने की बेहतर क्षमता होती है, या विचार होते हैं, रिश्ते होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं। अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाएगा। कैसे लोगों के रूप में परिभाषित किया जाएगा? जिनके पास कैसी क्षमता होगी? तथ्यों से निपटने की क्षमता होगी, विचारों की समावेशन अच्छा होगा, या रिश्तेदार होंगे। कैसे से किया जाएगा बताइएगा। 132 का आंसर आपका कौन सा होगा? इसमें होगा आपका उपरोक्त सभी टी। जो प्रतिभाशाली बालक है उसे इन प्रकार के लोगों के पास, जिनके पास ये सभी हैं, उनसे समावेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत और बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चे के बीच IQ का सबसे सहमत कटिंग पॉइंट होता है। जो औसत बुद्धि लब्धि वाले या और IQ प्रतिभाशाली बच्चों के बीच जो मध्य का जो सहमत कटिंग पॉइंट होगा वह कौन सा होगा? 125 से ऊपर होगा, 130 से ऊपर होगा, 140 से ऊपर होगा, या उपरोक्त सभी? 140 या 130 या उपरोक्त सभी, क्या होगा इसमें से आपका आंसर? कटिंग पॉइंट जो प्रतिभाशाली बच्चा वैसे माना गया है आपका 140 से ऊपर की जो होती है वह प्रतिभाशाली बच्चा होता है, और क्रो एंड क्रो के अनुसार 130 माना गया है ना। तो इसमें कटिंग पॉइंट कौन सा होगा? 130 से ऊपर, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कैलेंडर और समय बताने वाली घड़ियों में प्रारंभिक रुचि को निम्न द्वारा पहचाना जाता है। जो कैलेंडर होता है और जो समय बताने वाली घड़ियाँ होती हैं, प्रारंभिक रुचि के द्वारा कैसे पहचाना जाएगा? बुद्धि परीक्षण से, अवलोकन से, माता पिता की राय और पारिवारिक मित्रों के अवलोकन से, उपलब्धि परीक्षण से। अगर कोई बच्चा है तो वह कैलेंडर के बारे में कैसे जानेगा? और समय ये जो बताने वाली घड़ियाँ होती हैं तो बच्चा समय को कैसे जानेगा? तो ये कैसे सीखेगा? ये बात अपने माता पिता की राय यानी माता पिता से पूछेगा, पारिवारिक मित्रों से अवलोकन करके देख के सीखेगा। तो इसमें आपका आंसर सी सही हो जाएगा, है ना। 134 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को ग्रेड में समूहित किया जाता है और उनकी रुचि, जिज्ञासा और क्षमता के अनुसार अपनाए गए पाठ्यक्रम में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रगति की जाती है। इसे कहते हैं, क्या कहेंगे? संशोधित विशेष वर्ग या विशेष वर्ग या विशेष विद्यालय या उपरोक्त सभी, क्या कहेंगे बताइएगा। जो बच्चों के ग्रेड में समूहित किया जाता है उनकी रुचि और जिज्ञासा और क्षमता के अनुसार अपनाए गए, अगर कोई बच्चा है उसकी रुचि, जिज्ञासा और उसकी क्षमता के अनुसार अपनाया गया पाठ्यक्रम एक ग्रेड और दूसरे ग्रेड में प्रगति की जिज्ञासा को कहते हैं, क्या कहेंगे बताइए। क्या आंसर होगा इसका? इसमें होगा विशेष वर्ग, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पहली बार अगर चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बस आपकी वजह से ही हैं। ये हमारा चैनल आपकी वजह से ही है, ये सब वीडियो आपकी वजह से ही आ रही हैं। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे, नहीं शेयर करेंगे तो हम वीडियो ही नहीं ला पाएंगे, क्योंकि कोई अगर नहीं देखेगा तो हम किसके लिए मेहनत करेंगे। तो आप अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए और इस बार अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। उनकी तरफ देखिए जो आपकी मेहनत कर रहे हैं आप, और उनकी आँखें आपकी जो नौकरी की आस में बूढ़ी हुई जा रही हैं। तो इस बार एक सीट अपनी पक्की कीजिए, ऐसा सुनहरा मौका हर बार नहीं मिलता है ना दोस्तों। इसलिए जी और जान लगा के मेहनत कीजिए, क्योंकि इतने कम फॉर्म भरे गए हैं तो इस बार सिलेक्शन तो होना ही है। तो तैयारी थोड़ी अच्छी की जाए जिससे कैसे भी नहीं रहे 100% ही हो जाए।
तो इसमें होगा प्रतिभाशाली बच्चे ना केवल बुद्धिमत्ता में बल्कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना केवल बुद्धिमत्ता में प्रतिभाशाली यानी कि बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है बल्कि वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सब तरह से अष्टपुष्ट और सबसे आगे होते हैं। कैसे होंगे? शारीरिक क्षमता में भी श्रेष्ठ होते हैं, भावनात्मक क्षमता में भी श्रेष्ठ होते हैं, सामाजिक क्षमता में भी श्रेष्ठ होते हैं। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा सही? तो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे शारीरिक क्षमता में भी श्रेष्ठ होंगे, भावनात्मक क्षमता में और सामाजिक क्षमता में भी श्रेष्ठ होंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तीनों में सही हो जाते हैं, बुद्धि क्षमता में भी हो जाते हैं और इन तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। एक 137 नंबर का आपका आंसर है। 137 नंबर क्वेश्चन, कला, नाटक, संगीत और अन्य गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोगों की पहचान करने में उपयोग किए जाने वाले परीक्षण का प्रकार बताइए। जो कला, नाटक, संगीत और अन्य गैर शैक्षणिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रतिभाशाली लोगों की पहचान करनी है तो उनमें उपयोग किया जाने वाले परीक्षण क्या होगा? माता पिता, दोस्त और शिक्षक की राय की रिपोर्ट। क्या हम माता पिता की राय लेंगे या शिक्षकों की राय लेंगे कि ये प्रतिभाशाली बच्चा है, उन्हीं दोस्तों की, या फिर उपलब्धि परीक्षण कराएंगे, योग्यता परीक्षण पर कराएंगे? चौथा दिखाई नहीं दे रहा है। इन तीनों में से आपका आंसर है, आंसर दीजिएगा क्या होगा इसमें से आपका 137 नंबर में? तो होगा जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी पहचान करने के लिए योग्यता परीक्षण करना होगा। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, योग्यता परीक्षण करेंगे हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। भटकने वाले प्रतिभाशाली बच्चों के प्रकार होते हैं जो बड़े इधर उधर भटकते रहते हैं। जो भटकने वाले प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका प्रकार होगा, कम उपलब्धि वाले प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या अधिक प्रतिभाशाली बच्चे होंगे या प्रतिभाशाली विकलांग बच्चे होंगे या उपरोक्त सभी होगा। क्या आंसर होगा इसमें से 138 में? तो जो भटकने वाले प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो कम उपलब्धि वाले, यानी इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। कम उपलब्धि वाले प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं और प्रतिभाशाली विकलांगता वाले भी होते हैं, इस प्रकार के होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 160 और उससे अधिक IQ वाले बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल 160 से अधिक होता है। वैसे 160 अभी तक IQ लेवल बहुत कम बताया गया है। IQ लेवल 160 तो ज़्यादातर जो बहुत ही महान पुरुष और हुए हैं उनका ही होगा। कैसे होंगे? मध्यम प्रतिभाशाली, अत्यधिक प्रतिभाशाली या ब्राउन अंडर या उपरोक्त में से कोई नहीं। 160 से अधिक IQ लेवल वाले बच्चे होंगे वो कैसे बच्चे होंगे बताइएगा? मध्यम प्रतिभाशाली होंगे, अत्यधिक होंगे। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें होगा अत्यधिक प्रतिभाशाली होंगे जिनका IQ लेवल 160 होगा, क्योंकि IQ लेवल 140 से ऊपर प्रतिभाशाली के अंदर आता है। तो 160 हो गया तो वो अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा हो गया। ऐसे बच्चे 100 में 1% भी मिल जाए तो बहुत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। अलग कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के पक्ष में तर्क है। जो अलग कक्षाओं में जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा में तर्क होगा। यह अलोकतांत्रिक होगा। यह बच्चों को कई समस्याओं और को समाज से बचाता है। उन्हें शीघ्र पदोन्नति की जाती है या व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। अलग कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का पक्ष तर्क कैसा होगा? क्या होगा इसमें से 140 का आंसर? तो इसमें होगा आपका यह बच्चों को कई समस्याएं और कुछ समायोजन से बचाता है। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसे अलग कक्षाओं में बिठाएंगे से तो वह कुछ समायोजित तो सभी के साथ बिठा के समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। तो यस, बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार कुछ भी हो जाए अपना सिलेक्शन निश्चित करो, जी और जान लगा के मेहनत करो, इस बार एक सीट अपनी पक्की होनी चाहिए।
अलग अलग कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के विरुद्ध तर्क है। जो अलग अलग कक्षाओं में जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के विरुद्ध जो तर्क है क्या होगा? व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए, या यह बच्चों को कई समस्याओं और कुसमाई से बचाता है, या यह बौद्धिक अभिजात वर्ग का निर्माण करता है, या यह उन्हें शीघ्र पदोन्नत किया जाता है। क्या होगा इसमें से 141 नंबर में आपका सही आंसर? बताइएगा, आंसर ज़रूर देते जाइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आप आंसर देते हैं या पेन कॉपी लेके बैठिए जिससे आपको साथ के साथ क्वेश्चन याद होते जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतनी शेयर कीजिए कि इस वीडियो से ही आपकी अच्छी क्लासेज आ सकें। सबसे ज़्यादा ये वीडियो अगर चलेगी तो और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, है ना। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? ये बौद्धिक अभिजात वर्ग का निर्माण करता है। किसका? बौद्धिक अभिजात वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार विषय प्रदान किए जाते हैं। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उन्हें उनकी रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार और क्षमताओं के अनुसार विषय प्राप्त किए जाते हैं। यह क्या कहलाएगा? समूहीकरण, या सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में संवर्धन, या पाठ्यक्रमों का विविधीकरण, या त्वरण। क्या कहलाएगा? 142 का आंसर क्या सही होगा? ये होगा सी, पाठ्यक्रमों का विविधीकरण, है ना। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, प्रतिभाशाली बच्चों को विवाद, संगोष्ठी, पढ़ने की प्रतियोगिता, भ्रमण जैसी गतिविधियां प्रदान की जाती हैं। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है उसे संगोष्ठी, पढ़ने की प्रतियोगिता, भ्रमण जैसी गतिविधियां प्रदान की जाएंगी तो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। सह पाठ्यचर्या गतिविधियों संवर्धन होगा। पर्याप्त घरेलू कार्य होंगे या जिम्मेदारी के कार्य होंगे। क्या होगा इसमें से सही आंसर? 143 नंबर का बताइएगा। तो ये होगा आपका बी ऑप्शन, सह पाठ्यचर्या गतिविधि में संवर्धन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। प्रतिभाशाली बच्चों द्वारा प्रदर्शित एक नकारात्मक भावना की विशेषता होगी। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, आप अगर किसी क्लास में पढ़ा रहे हो आप, और उस क्लास में कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी नकारात्मकता यानी उसे कैसे चेक करें? यानी कि वे अवसादन होते हैं, वे बेचैन होते हैं, वे परेशान होते हैं। उपरोक्त सभी नकारात्मक भावुकता या विशेषता क्या होगी प्रतिभाशाली की? इसकी पहचान अगर आपको करनी है तो कैसे करेंगे? जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा अगर वह नकारात्मक भावना की विशेषता है, अगर उसमें वह नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है, या तो वह असावधान होगा, बेचैन होगा और परेशान होगा, यानी इसमें से आपके सही हो जाएंगे तीनों। डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की भावनात्मक विशेषता कौन सी होगी? जो अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी भावनात्मक विशेषता कौन सी होगी? वह ईमानदार होगा, रोगी होगा, ईमानदार होगा, उपरोक्त सभी। इसमें 2 बार आ गया ये, कौन सा होगा इसमें से 145 में सही? तो इसमें होगा आपका भावनात्मक विशेषता होगी। अगर प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो उसकी वह ईमानदार होगा। सी ऑप्शन सही है, यानी ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रतिभाशाली बच्चे की बौद्धिक विशेषता कौन सी होगी? अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी बौद्धिक क्षमता को मापना, या तो उसकी बौद्धिक क्षमता की विशेषता कैसी होगी? वह किसी कार्य को कैसे सीखेगा, कितनी जल्दी सीखेगा, सीखता है तो कैसी होगी बताइएगा। क्या होगा इसमें? तो ये होगा उच्च बौद्धिक बुद्धि, या समृद्ध सामाजिक ज्ञान, या तेजी से सीखेगा, उपरोक्त सभी। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो वह उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, यानी कि उसकी बौद्धिक उपलब्धि होगी, IQ लेवल वह उच्च होगा, और समृद्ध और सामान्य ज्ञान यानी कि उसमें सामान्य ज्ञान होगा, और वह किसी अगर कोई समस्या है तो उसे तेज़ी से सुलझाएगा। कोई कुछ सीखना है क्लास में, अगर आपके प्रतिभाशाली बच्चा है कुछ उसे सिखा रहे पढ़ा रहे तो वो
वह सबसे आगे और सबसे तेज सीखेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रतिभाशाली बच्चे की शारीरिक विशेषता कौन सी। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी शारीरिक विशेषता होगी वह ऊर्जावान होगा, आलसी होगा, अत्यधिक अधिक वजन होगा, कम वजन होगा, कैसा होगा, क्या होगा इसमें से आपका आंसर। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो वह कैसा होगा, ऊर्जावान होगा, ये ऑप्शन सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को ज़्यादा या इस क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रतिभाशाली बच्चे की सामाजिक विशेषता कौन सी। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी सामाजिक विशेषता होगी वह व्यवहार कुशल होगा, विश्वसनीय होगा, ईमानदार होगा, या उपरोक्त सभी। कौन सा होगा, सामाजिक विशेषता क्या होगी प्रतिभाशाली की, आंसर दीजिएगा। तो इसमें होगा आपका आंसर डी, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक कैसा होगा, उपरोक्त सभी होगी इसमें, यानी कि व्यवहार कुशल भी होगा प्रतिभाशाली बालक, उसका व्यवहार सभी के प्रति समान और अच्छा रहेगा। विश्वसनीयता यानी उसमें विश्वास, किसी कार्य को करने के प्रति ललक अच्छी होगी और अपने ऊपर भरोसा होगा। ईमानदार होता है प्रतिभाशाली बालक, यानी इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रतिभाशाली बच्चे को कौन सी विशेषता नहीं है। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होगी, क्या होगा इनमें से, का आंसर बताइए। उसका सामान्य ज्ञान अच्छा है, वे सक्रिय और ऊर्जावान होते हैं, वे बहुत असुरक्षित हैं, वे बहुत संवेदनशील हैं। क्या होगा इसमें से आपका आंसर 149 में बताइएगा। तो प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा होगा, ये बात सही है। वे सक्रिय और ऊर्जावान होंगे, ये बात भी सही है, यानी सक्रिय होगा, ऊर्जावान होगा, वही तो प्रतिभाशाली होगा, है ना। और वे बहुत असुरक्षित, असुरक्षित कैसे भी नहीं मेल खा रहा है, यही होगा नेगेटिव इसमें। और इसमें नेगेटिव ही पूछ रहा है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी कि इसमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा और डी भी आपका सही है। वे बहुत संवेदनशील होंगे प्रतिभाशाली, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, है ना, वे असुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, कौन सी विशेषता एक प्रतिभाशाली बच्चे को सामान्य बच्चे से अलग करती है। अगर कौन सी विशेषता होगी अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है उससे सामान्य बच्चे से अलग करेगी तो कौन सी होगी। वे भावनात्मक रूप से ज़रूरतमंद हैं प्रतिभाशाली, या वे निरंतर ध्यान और प्रशंसा चाहते हैं, या वे अन्याय और भ्रष्टाचार को सहन करते हैं, या वे आत्मनिर्भर होते हैं। कौन सा होगा इसमें से आपका सही। जो सामान्य बच्चा है, सामान्य बच्चे से प्रतिभाशाली बच्चे को अलग कौन सी विशेषता करेगी बताइएगा। तो इसमें होगा आपका आंसर वे आत्मनिष्ठ। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे आत्मनिष्ठ, आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि अपने कार्य को स्वतः कर सकते हैं। और जो सामान्य बालक होगा वो किसी ज़रूरतमंद की आवश्यकता पड़ जाए या किसी पर निर्भर हो, तो इनमें से ये अलग करता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, अंत बढ़ते बच्चों की तरह प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। जो अन्य बच्चे होते हैं उनके बढ़ते बच्चों की तरह प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होंगे। अगर कोई बालक है, सामान्य बालक हो गया और एक प्रतिभाशाली हो गया, विशिष्ट बालक हो गया, तो उनसे प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होंगे। प्यार जैसी सामाजिक और भावनात्मक जरूरतें होती हैं, सुरक्षा, अपनापन, उपरोक्त सभी। इसमें से क्या आंसर होगा आपका 151 में। इसमें होगा उपरोक्त सभी। अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है तो अन्य बच्चों से उसकी प्यार जैसा और सामाजिक भावनात्मक ज़रूरतें होंगी, यानी ये बात सही हो जाएगी। और बी सुरक्षा, ये बात सही हो जाएगी। अपनापन भी होगा प्रतिभाशाली बालक में सभी के प्रति, यानी ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि इसमें होगा आपका डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, बुनियादी ज़रूरतों के अलावा प्रतिभाशाली बच्चे की कुछ विशेष ज़रूरतें भी होती हैं। अगर कोई बुनियादी बच्चा है और प्रतिभाशाली बच्चे की विशेष ज़रूरतें होंगी तो क्या होंगी। असाधारण क्षमता का विकास करना, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता, या उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा इसमें बुनियादी ज़रूरतों के अलावा प्रतिभाशाली की विशेष ज़रूरतों में।
उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी ये तीनों जरूरतें हो जाएंगी। वो है असाधारण क्षमता का विकास, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता। या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। सन 1869 में, ये ऑप्शन है, लोम्ब्रेसो द्वारा वंशानुगत जेनोइस के प्रकाशन के बाद प्रतिभाशाली बच्चों पर अध्ययन सबसे आगे आया, या गेल्टन का आया, या फिर गिलफोर्ड का आया, या टर्मन का आया? क्या होगा इसमें सही आंसर 153 में? यहाँ से आपका ये ए ऑप्शन है ना, तो इसमें होगा ये 153 नंबर में आपका सही डी, टर्मन, है ना। टर्मन नहीं होगा, टर्मन नहीं होगा, बी होगा, गेल्टन इसमें सही होगा। क्या होगा? गेल्टन, ये सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। प्रतिभाशाली बच्चे जनसंख्या का केवल हिस्सा होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो हमारी जनसंख्या में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, कितना हिस्सा होते हैं, 2 से 3%, या 2 से 4%, या 2 से 5%, या 3 से 5%? जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जो हमारी जनसंख्या कितने प्रतिशत हिस्सा होगा, सही आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो ये होते हैं आपका डी ऑप्शन, 3 से 5% होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं के बारे में आम लोगों के बीच एक आम गलत धारणा यह है कि वे शारीरिक रूप से छोटे और खराब विकसित होते हैं, इनका व्यवहार अजीब होता है, वे भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। 155 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता के बारे में आम लोगों के बीच एक आम गलत धारणा, क्या गलत धारणा है आम लोगों के बीच? अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है तो शारीरिक रूप से छोटे और खराब विकसित होंगे, यानी कोई प्रतिभाशाली बच्चा क्या वो शारीरिक रूप से छोटा हो सकता है या कम विकसित हो सकता है? नहीं, ये नहीं होगा, यानी कि गलत धारणा ही पूछ रहा है, ये भी नहीं होगा, अजीब होते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर इसमें सही है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। तो अगला आंसर आता हुआ प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए प्रयुक्त मुख्य उपकरण है। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, अगर उसकी पहचान करनी है तो प्रयुक्त उपकरण कौन सा होगा? कैसे करेंगे प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान? बुद्धि परीक्षण से, रचनात्मक परीक्षण से, या व्यक्तित्व परीक्षण से, या बुद्धि और रचनात्मक परीक्षण से? क्या होगा 156 का सही आंसर बताइएगा? इसमें होगा आपका आंसर डी, बुद्धि और रचनात्मक परीक्षण के द्वारा प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रतिभा की पहचान के लिए मानदंड में बौद्धिक क्षमता शामिल है, यांत्रिक कौशल शामिल है, शारीरिक कौशल शामिल है, उपरोक्त सभी? जो प्रतिभा की पहचान के लिए जो मानदंड में शामिल है, क्या शामिल होगा? 157 का सही आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन सही। प्रतिभा की पहचान के लिए उपरोक्त सभी मानदंड शामिल होंगे, यानी बौद्धिक क्षमता भी शामिल होगी अगर प्रतिभा की पहचान करनी है प्रतिभाशाली बालक की, यांत्रिक कौशल भी शामिल होगा, शारीरिक कौशल भी शामिल होगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई प्रतिभा की पहचान करने की प्रक्रिया में क्या होता है? सटीकता और शब्दावली का उपयोग शामिल होता है, भाषाई प्रवणता शामिल होती है, गहन और अवलोकन की एकाग्रता शामिल होती है, या उपरोक्त सभी? अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है, उसकी पहचान करने के लिए इनमें से क्या शामिल होगा? सटीकता और शब्दावली का उपयोग शामिल होगा, ये बात सही है
है ना। प्रवीणता भी शामिल होगी, बी ऑप्शन। गहनता और एकाग्रता भी शामिल होगी, और डी उपरोक्त सभी भी आ जाएंगे, है ना। तो इसमें से सही आपके सही होंगे, डी ऑप्शन आपका सही, उपरोक्त सभी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। प्रतिभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है रचनात्मकता, बुद्धि, संतुलित व्यक्तित्व, या उपरोक्त सभी। अगर प्रतिभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा, तो इसमें होगा आपका आंसर रचनात्मकता। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का आता हुआ। कल आपकी वीडियो फिर से उसी टाइम पर आएगी 9 बजे। प्रतिभाशाली बच्चे के विकास से जुड़ी मुख्य समस्या क्या है। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, उसके विकास से जुड़ी हुई मुख्य समस्या क्या होगी। विद्यालय का अनाकर्षक वातावरण, या नीरस कच्चा शिक्षण, चुनौती रहित पाठ्यक्रम, या उपरोक्त सभी। 160 का सही आंसर क्या होगा। जुड़ी मुख्य समस्या होगी, विद्यालय का अनाकर्षक वातावरण ही हो जाएगा, नीरस कच्चा भी हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम रहित पाठ्यक्रम भी हो जाएगा। इसमें से उपरोक्त सभी होंगे, डी ऑप्शन। यानी कि अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है तो वह इसके सामने चुनौती आएंगी, उतना ही ज़्यादा उसकी बुद्धि का विकास होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जय हिंद।